आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है दोस्तों भारत के लिए। मोहम्मद मुइज़ू जो हैं वो बन गए हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट, जो कि प्रो चाइना है। एक बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए। खैर, क्योंकि ये प्रो चाइना है और इससे पहले जो सरकार थी वो प्रो इंडिया थी एक तरीके से। जो भी हो, इब्राहिम सॉली ठीक थे, बट ये प्रो चाइना है। इंडिया आउट कैंपेन चलाई गई थी, आपको पता है, चाइना दौरा पिछले साल। इंटरनेशनल योगा डे 2000, चलो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कब होता है। 2022 में, पिछले साल जो इंटरनेशनल योगा डे था, वहाँ पे वायलेंस हुई। 98% ये इस्लामिक देश है, 98% यहाँ पे लोग मुस्लिम्स हैं, बट टूरिस्ट के लिए मालदीव्स जन्नत माना जाता है। समझ रहे हो? ये छोटा सा है ना, मालदीव्स कैपिटल है माले। आने वाले समय में मालदीव्स रहेगा ही नहीं, क्योंकि समुद्र में डूब जाएगा। इंडियन ओशन में है ये, और टूरिज्म के लिए सबसे ज्यादा 5.5 लाख की आबादी है। ज्यादा लोग यहाँ पे रहते नहीं है। 75% पूरा यहाँ पे टूरिज्म से आता है। 200 के करीब आइलैंड्स है, नहीं वैसे तो टोटल 1200 के करीब आइलैंड्स है, जिसमें 200 पे ही बसावट है। बहुत सारे आइलैंड तो खाली टूरिस्ट के लिए बसाए गए हैं, लेकिन दोस्तों एक सर्टेन बाउंड्री है, इससे बाहर टूरिस्ट नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे एजेंसीज का कहना है कि काफी ज्यादा रेडिकलाइज्ड होता जा रहा है मालदीव्स पूरा, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट ये भी है कि जहां टूरिज्म है वहां तो, क्योंकि देखिए यहाँ के लोग ईमानदार बहुत ज्यादा हैं और टूरिस्ट के लिए तो कोई खतरा नहीं है। मोस्ट प्रेफर्ड नेशन है मालदीव्स, आपने सुना भी होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मालदीव्स जाते हैं, आप भी जा सकते हो छुट्टियां मनाने। बहुत ही खूबसूरत है, रंग बदलता रहता है यहाँ पे। जो समुद्र है नीला एकदम समुद्र, इंडियन ओशन। अगर आप, अभी तो मैं गया था धनुषकोडी, तो वहां पे इंडियन ओशन एक साइड, इंडियन ओशन एक तरफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल बहुत शांत था, इंडियन ओशन एकदम बहुत खूबसूरत ब्लू एकदम। तो और बहुत ही डेवलप्ड है मालदीव्स, क्योंकि टूरिज्म है बहुत ज्यादा। तो ठीक है, लेकिन रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा। ये भी खबर आई थी कि मालदीव से बहुत सारे लोग जो हैं वो आईसिस गए वहां पे। तो अब अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें मालदीव्स की, तो थोड़ा इस पे नजर डाल लेते हैं हम। देखिए, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो जैसा आपको पता ही है कि 2 पार्टी है हर जगह। मालदीव्स में भी 2 पार्टी हैं, ठीक है। इसमें जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, एमडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो जीती है मालदीव्स की प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव पार्टी है। ये 2 पार्टी में खेल चलता है। लेकिन मालदीव्स हमेशा से ऐसा नहीं था। 12वीं सेंचुरी तक यहाँ पे राजाओं का डायनेस्टी थी, हिंदू राजा थे यहाँ पे। मतलब क्योंकि भाई जब चोला एम्पायर गए तो उन्होंने तो पूरा एक्सपैंड ही कर दिया, ठीक है। मालदीव्स, इंडोनेशिया सब चले गए। फिर बुद्धिज्म आया, फिर इस्लाम आया, और अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रिटिश आए। अब ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा मालदीव्स, क्योंकि इंडियन ओशन है, आपको पता ही है, और ब्रिटिश को यही सब चाहिए था, कोस्ट आइलैंड्स। लेकिन यहाँ पे ट्रेड बहुत बढ़िया, खेती भी अच्छी। हालांकि खेती यहाँ पे ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है चारों तरफ। अब क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ, तो खाली नारियल के पेड़ ही आपको दिखेंगे। तो नारियल में अच्छा खासा इसका को एक्सपोर्ट करता है। तो अब हुआ क्या कि जब ब्रिटिश को लगा ट्रेड बहुत बढ़िया, बट उसके लिए मदद चाहिए, तो भारत से बहुत सारे इंडेंजर्ड लेबर्स जो है वो मालदीव्स के। तो मालदीव्स को बेसिकली बसाया यहाँ पे, ठीक है, ब्रिटिशर ने। फिर 1965 में ब्रिटिशर छोड़ के चले गए, बाय बाय मालदीव्स। और 1968 में रेफरेंडम हुआ, इलेक्शन हुआ। इब्राहिम नासिर जो है वो प्रेसिडेंट बने, 10 साल तक रहे। लेकिन फिर 1978 में मोहम्मद गयूम आए और उन्होंने इस्तीफा दिया 2003 में। सबसे लंबे समय के एशियन प्रेसिडेंट रहे, एशियन लीडर रहे हैं मोहम्मद गयूम। हटने को तैयार ही नहीं। अब अगर इतने समय तक सरकार रहेगी तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत मुश्किल। फ्रीडम ऑफ स्पीच, पार्टी नहीं, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और अल्टीमेटली इनको हटाया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच आए, मल्टी पार्टी सिस्टम आया। अब उससे के तहत बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो बनाई गई मालदीव्स के लिए। तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी वही एमडीपी। तो एमडीपी के मोहम्मद नाशीद बड़े इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट रहे, जो कि 2008 से लेकर 2012 तक रहे। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद नासिर नाम था ना, यही नाम था ना, एक बार देख लेता हूं। मोहम्मद नाशीद जो थे वो तो खैर प्रोग्रेसिव पार्टी के थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, ठीक है। अब्दुल्ला यमीन, यस। देखिए मोहम्मद, वही हुआ कि पहले तो भाई देखो, अच्छा इनका संविधान जो है
वो 1978 में है, लेकिन कई बार उसको अमेंड किया गया। 2003 में फाइनल बन के तैयार हुआ, लेकिन फिर भी अमेंड हुआ। 87 सीटें, छोटा देश है, पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बदलती है। प्रेसिडेंट यहाँ पे हेड होता है जिसका टेन्योर 5 साल का होता है। तो पिछले इलेक्शन 2018 में हुए थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि मोहम्मद नाशीद, बड़ी पार्टी यहाँ पे ये है डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, तो इसी के प्रेसिडेंट बने मोहम्मद नाशीद। 2008 से लेकर 2012 तक के प्रेसिडेंट रहे। फिर इलेक्शन हुए, हटे ये, और उसके बाद इब्राहिम अब्दुल्ला यमीन है। अच्छा, अब्दुल्ला यमीन प्रोग्रेसिव पार्टी के थे, ये 2018 तक रहे, लेकिन फिर इनको हटा के इब्राहिम सॉली आए। बनना मोहम्मद नाशीद को था, लेकिन बन नहीं पाए क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी आरोप लगे, इनको भागना पड़ा, वापस आए। इब्राहिम सॉली, इनके दोस्त, बचपन के दोस्त, ये 2018 में बने प्रेसिडेंट। अब 2013 से लेकर 2018 का जो पीरियड था, क्योंकि मैंने क्या बताया, प्रोग्रेसिव पार्टी है यहां पे, तो प्रोग्रेसिव पार्टी जो है वो प्रो चाइना है काफी ज्यादा। तो चाइना ने भर भर के यहां पे देश को लोन दिए, और ऐसा बोला जा रहा था कि चाइना कहीं मतलब डेट ट्रैप में फंसा लिया था मालदीव्स को। मालदीव्स पूरी तरीके से डेट ट्रैप में फंस गया था, और ये चिंता भी थी। लेकिन फिर 2018 में ये हटे, इब्राहिम सॉली रहे। इब्राहिम सॉली के दौरान भी कट्टरता काफी ज्यादा फैली, काफी अंदर तक कट्टरता गई। रेडिकलाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय। और अभी इब्राहिम सॉली हट गए हैं, और मुइजू जो है, मोहम्मद मुइजू, ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। और ये किसके हैं? प्रोग्रेसिव पार्टी के, यानी कि फिर से प्रो चाइना पार्टी जो है मालदीव्स में आ गई है। तो ये हिसाब किताब है। ये पूरी पॉलिटिक्स मैंने आपको समझा दी। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। ये 25 के करीब लेक्चर्स, एक एक लेक्चर 1.5 घंटे का, 50 किताबों का रिव्यू मैंने किया है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है मात्र 300 रुपए का, 3 दिन तक सेल चलाइए, तो देर ना करें। ओके, तो यहां पे जो मुइजू हैं उनको 53% जो है वो वोट मिले हैं, और 47% जो हैं वो सॉली को मिले हैं। आपको बता दूं कि इतनी ज्यादा कट्टरता बढ़ गई है कि अभी इस समय स्पीकर जो कौन है, आपके मोहम्मद नाशीद, और मोहम्मद नाशीद पे भी हमला हुआ था पिछले साल, कार से निकले बम फेंक दिया, बच गए ये। तो आप समझिए, अब तो ये सरकार में भी नहीं है। और जब सरकार में, अगर आप मालदीव्स में ऐसा है ना कि अगर सरकार में नहीं हो तो या तो जेल में रहोगे या गए काम से। तो देखो कहीं भागे, शायद अमेरिका जाएंगे, ये जहाँ पे भी होता है देखेंगे अभी क्या होता है। वो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यही बोला कि बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि अभी इस समय जो अब्दुल्ला यमीन है वो जेल में है। जैसे ही 2018 में इलेक्शन हारे, भाई इन देशों में ना इलेक्शन लड़ना भी बड़ा दिक्कत। अब इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं पाकिस्तान की, तो इलेक्शन लड़ना भी बड़ा डेंजरस है। तो अभी जेल में है यामीन, और जैसे ही, क्योंकि अब्दुल्ला यामीन, जैसे हमने क्या बताया कि अब्दुल्ला यामीन जो हैं वो 2013 से 2018 तक रहे। फिर जैसे ही MDP आई, ये जेल में, इनको जेल में डाल दिया, करप्शन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कर भी रहे होंगे क्योंकि भाई चाइना का हाथ था। अब उसके बाद जैसे ही मुइजू आए, अभी सिलेक्ट होके आए हैं, उन्होंने बोला ऐसा है, इनको रिलीज करेंगे हम। 11 साल की जेल सेंटेंस से काट रहे हैं, बट इनको रिलीज करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं अपना सिंसियर ग्रेटिट्यूड सारे मालदीवियन लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा इनकरेजमेंट है हम सबके लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, और हम सॉवरेनिटी को इंश्योर करेंगे। और वही बोला इन्होंने कि इब्राहिम सॉली जो हराया है, खैर, कि सबसे पहले तो यामीन को होम इम्प्रिजनमेंट हम घर पे लेके आएंगे, ठीक है, हम यहां पे लेके आएंगे और अपने घर पे ही रहें। इब्राहिम सॉली कोई टेंशन की बात नहीं, सॉरी यामीन कोई टेंशन की बात नहीं है। और अभी देखिएगा इनको बाहर भी निकाल देंगे, और जेल में इब्राहिम सॉली और मोहम्मद नाशीद दोनों पड़े होंगे। और जैसा कि हमें पता कि प्रो चाइना है भाई, तो ये वाला जो हिसाब किताब है ना, ये बड़ा डेंजरस है भारत के लिए। तो देखेंगे क्या होता है। फिलहाल अच्छी खबर तो नहीं है, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।